नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं उस ऋषि की जो एक महान शिव भक्त थे, जिन्होंने देवताओं के लिए अपनी हड्डियां तक दान में दे दी। वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो प्राचीन समय में एक ऋषि हुए थे जिन्होंने अथर्ववेद को संकलित किया। उनसे पहले केवल 3 ही वेद थे। अथर्ववेद के ऋषि अथर्वा को माना जाता है। उनकी पत्नी का नाम चीति था। उन दोनों की एक संतान हुई जिसका नाम दधीची रखा गया। यह दधीची बाल्यकाल से ही शिव भक्त थे। ऋषि दधीची जब गुरुकुल में थे तो इक्ष्वाकु वंशी राजा सूप उनके साथ ही पढ़ते थे। बाल्यकाल से वह दोनों परम मित्र हो गए। उन दोनों की यह आदत थी कि वह शास्त्रार्थ करते। जब सूप राजा बने तब भी यह मित्रता बरकरार थी। परंतु एक दिन ऐसा हुआ, दोनों में शास्त्रार्थ हुआ कि कौन श्रेष्ठ है, राजा के ब्राह्मण। शास्त्रार्थ में विवाद इतना बढ़ गया कि राजा शुक ने राजदंड से दधीची के ऊपर प्रहार किया और दधीची के प्राण निकल गए। तब शुक्राचार्य ने वहां आकर दधीची को जीवन दान दिया। फिर दधीची जाते हैं वन में और शिवजी की तपस्या करते हैं। शिवजी के वरदान से दधीची की अस्थियां वज्र की हो जाती है और किसी के द्वारा न पराजित होने का वरदान उन्हें प्राप्त होता है। वह वापस राजा के पास जाते हैं और राजा की छाती पर प्रहार करते हैं। राजा स्वयं को भरी सभा में अपने आप को अपमानित पाता है तो वह राज्य छोड़कर वन में चला जाता है और भगवान विष्णु को तपस्या से प्रसन्न करता है। वह भगवान विष्णु से मांगता है कि दधीची को वह पराजित करे और माफी मंगवाए। भगवान विष्णु राजा से कहते हैं कि यह हो नहीं सकता, मैं दधीची को पराजित नहीं करूंगा, परंतु समझाने का प्रयत्न जरूर करूंगा कि वह तुमसे क्षमा मांगे। भगवान विष्णु दधीची के पास जाते हैं, समझाते हैं, परंतु दधीची नहीं मानते। दोनों का युद्ध होता है और भगवान विष्णु शिवजी के वरदान के कारण पराजित हो जाते हैं। वैसे यह नहीं था कि वह उन्हें पराजित नहीं कर सकते थे, परंतु शिवजी के वरदान का अपमान न हो इसलिए वह पराजय को स्वीकार करते हैं। परंतु इससे दधीची के भाग्य में एक कर्म बंधन हो जाता है। आगे चलकर इस कर्म का क्या फल प्राप्त होगा ये आप जानेंगे। इस युद्ध के दरमियान भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी खंडित हो जाता है। इसकी भी एक अलग कथा है जो किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अब ऐसा होता है कि दक्ष के द्वारा शिवजी का अपमान करने के लिए यज्ञ का आयोजन होता है। तब दधीची देवताओं को श्राप देते हैं कि तुम लोग
शिव जी की उपेक्षा करके यज्ञ में जा रहे हो तो इसी यज्ञ में नष्ट हो जाओगे। फिर बाद में घटना होती है, सती जी अपना देह त्याग करती है और शिव जी की आज्ञा से वीरभद्र वहां आकर सभी देवताओं को यज्ञ सहित नष्ट कर देता है। तब शिव जी कृपा करके सबको जीवित कर देते हैं। परंतु देवताओं जिन्होंने यज्ञ में सम्मिलित होकर शिव जी का अपमान किया था, इनका पुण्य कर्म क्षीण हो जाता है, वह कमजोर हो जाते हैं। दूसरी तरफ देवताओं के गुरु उन्हें छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि इंद्र ने उनका अपमान किया था। तो स्वर्ग के पुरोहित के पद पर विश्वकर्मा के पुत्र त्रिशिरा को बिठा दिया जाता है। त्रिशिरा यज्ञ तो करते हैं परंतु आहुति दैत्यों को देते हैं, क्योंकि उनकी माता हिरण्यकश्यप की भगिनी थी। जब इंद्र को यह बात ज्ञात होती है तो वह त्रिशिरा का मस्तक काट देते हैं। इससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। विश्वकर्मा एक यज्ञ करते हैं जिससे उन्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होता है जो इंद्र का शत्रु हो। इस तरह वृत नाम के असुर की उत्पत्ति होती है। इस वृत की भी एक कथा है। पूर्व जन्म में वो चित्रकेतु नाम का एक राजा था। आकाश मार्ग से जा रहा था। नीचे कैलाश पर शिव और पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती शिव जी की गोदी में बैठी हुई थी और शिव जी ऋषियों को ज्ञान दे रहे थे। तब चित्रकेतु ने उनका उपहास किया। तब माता ने क्रोधित होकर उसे राक्षस होने का श्राप दिया था। वही चित्रकेतु वृत नाम का असुर बन के आया था। उसने विश्वकर्मा की आज्ञा प्राप्त करके इंद्र के साथ युद्ध किया और इंद्र को पराजित कर दिया। इंद्र आदि देवता स्वर्ग से बाहर जाने को विवश हो गए। तब सभी भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि वृत नाम के असुर को पराजित करना हो तो दधीची की हड्डियां लेकर आओ, उससे वज्र का निर्माण करो, इससे ही वृत नाम के असुर का वध होगा। तो सब मिलकर दधीची के पास जाते हैं। दधीची को यह ज्ञात हो गया था कि देवता क्यों उसके पास आए हैं, तो उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को आश्रम से बाहर भेज दिया और फिर देवताओं को उन्होंने अपनी हड्डियों का दान दे दिया। दधीची ने अपने प्राण त्याग दिए और देवताओं को वज्र की प्राप्ति हुई। इंद्र ने वज्र को लेकर वृत्रासुर से युद्ध किया, परंतु वृत्रासुर ने इंद्र को निगल लिया। वृत्रासुर के पेट में इंद्र ने नारायण कवच का पाठ किया और जीवित ही बाहर निकल आया और इस बार वज्र के प्रहार से वृत्रासुर मारा गया। देवताओं ने इंद्र की जय जयकार की। इस तरफ दधीची की पत्नी अपने आश्रम में वापस आई। उसने ये पाया कि उसके पति ऋषियों के लोक में चले गए हैं, इस पृथ्वी पर नहीं रहे, तो उसने भी अपने प्राण त्याग करने का निर्णय किया। जब वो प्राण त्याग करने वाली थी तब आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे गर्भ में दधीची का पुत्र है, तुम अपने प्राण त्याग न करो। परंतु सुवर्चा ने अपना पेट चीरकर अपने गर्भ को पीपल के
वृक्ष के नीचे रख दिया। ऐसे जन्म हुआ ऋषि पिपलाद का, जो शिवजी के अंश थे। जब वह थोड़े बड़े हुए तो नारद जी के द्वारा उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता के साथ क्या हुआ था। नारद जी ने उन्हें बताया कि शनि देव की दशा के कारण उनके माता पिता के साथ यह हुआ। तब पिपलाद ने ब्रह्मदंड से शनि देव पर प्रहार किया और शनि देव नीचे गिरने लगे। उनके पैरों में चोट आ गई और उनकी गति मंद हो गई। दोबारा वो शनि देव पर प्रहार करने वाले थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर उन्हें रोक दिया। देवों के कहने पर उन्होंने शनि देव को क्षमा किया, परंतु साथ में यह वरदान भी प्राप्त किया कि आज के बाद शनिदेव किसी भी बालक पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं करेंगे। उनकी दृष्टि का प्रभाव बालकों के ऊपर नहीं होगा, और जो भी श्रद्धा से पिपलाद ऋषि का नाम लेगा, शनिदेव उस पर कृपा करेंगे। तो ये थी दधीची की कथा। यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।